या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष नवरात्रि स्पेशल उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी। आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। बस कुछ छोटे छोटे 9 उपाय हैं जो इन नवरात्रि के 9 दिन में आप किसी भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी आप कर सकें निश्चित करना चाहिए, क्योंकि यह आप माता का अगर डेली पूजन करते हैं तो निश्चित इस उपाय को उसी पूजन के साथ आप कर सकते हैं। सबसे इजी उपाय है और बहुत ही इजी, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो एक प्रकार से कलह का माहौल है, आपके परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल है, वह समाप्त होगा। धन लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में आगमन के स्रोत बनेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा का जो रूप है, ये 9 रूप आपको समस्त प्रकार के 9 रत्नों की प्राप्ति कराती हैं, जिसमें सुख समृद्धि सौहार्द भाग्य में वृद्धि आपको सिद्धि रिद्धि सब कुछ प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा जो संहारक हैं, संरक्षक हैं और हम लोगों की उद्धारक हैं। तो आइए आज जानते हैं इस छोटे से उपाय से कैसे आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं वह समाप्त होती हैं। तो सबसे पहले आप सभी जो भी भक्त हैं, सबसे पहले आप नहा धोकर स्वच्छता के साथ अपने जो मंदिर है घर के, उसमें आप बैठ जाएं। और बैठने के बाद आपको लेना क्या है, यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे। बहुत सारे घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, लेकिन कुछ लोग अगर अखंड ज्योति नहीं जला पाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सुबह और शाम घी का दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि मंदिर में घी का एक ज्योत प्रज्वलित होने से क्या होता है कि आपके घर में एक ऊर्जा का संचार, माँ की ऊर्जा का संचार परमानेंट बना रहता है। तो इस नवरात्रि में यह करें। और सबसे पहले अब उपाय क्या करना है, जैसे माँ के दरबार में आप बैठ जाएं तो 9 प्रकार के उपाय आज हम बता रहे हैं। इनमें से जो भी उपाय आप कर पाएँ, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि माँ के दरबार में बैठने के बाद आप पान का पत्ता ले लीजिए और सुपारी ले लीजिए। आप क्या करिए कि अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं, क्योंकि इसमें पान का पत्ता और सुपारी उसी पान के पत्ते पर रख करके माँ को अर्पित करें और एक मंत्र का जाप करें जो आप सभी लोग जानते होंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ के श्री चरणों में आप पान का पत्ता और सुपारी अर्पित करें। और ये इस प्रकार से 9 दिन अगर आप कर पाते हैं तो ये करें। इससे ये मान्यता होती है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं, समस्त भौतिक मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ दूसरा उपाय क्या है कि अगर आप इसी नवरात्र के बीच में 9 दिन में हनुमान जी को पान का पत्ता और सुपारी ले जा कर के अर्पित करते हैं, जिनको बोलते हैं पान का बीड़ा, तो वो पान का बीड़ा आप दुकान से ले लें और एकदम जैसे पान खाया जाता है उसी प्रकार से वो बीड़ा बनवा लें, लगवा लें, सब कुछ डला के मीठा पान एकदम, और ले जा कर के हनुमान जी को अर्पित करें। आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं, जो अधूरे कार्य हैं, वह आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेंगे हनुमान जी। और इस नवरात्र का बहुत ही इजी उपाय है, तो इसको कर सकते हैं। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय आपको क्या करना चाहिए कि आपको 5 प्रकार के मेवे ले लेना चाहिए। लाल चुनरी में इसको बांध दीजिए 5 प्रकार के मेवे को, और माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का आप जाप करिए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। इस मंत्र का आप जाप करके माँ के श्री चरणों में 11 बार 21 बार जाप करिए और माँ के श्री चरणों में 5 प्रकार का मेवा एक लाल चुनरी में बांधकर चढ़ा दीजिए। इससे यह मान्यता होती है कि इस प्रकार के मेवे को चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि, घर का जो कलह का वातावरण होता है वह समाप्त होता है और माँ दुर्गा अति प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान करती हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। तो ये चीज़ करिए। जो लोग बेरोजगार हैं, जो जॉब के लिए परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको देवी माँ को क्या करना है कि 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। जो 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और ये 7 इलायची और मिश्री का भोग लगा करके कुछ लोगों में बांट देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिनको जॉब की, बेरोजगारी की समस्या है, जिनके व्यवसाय में उन्नत नहीं हो रही है, उनको मिश्री और 7 इलायची डाल करके भोग लगा करके और कुछ लोगों में, परिवार में ही लोगों को प्रसाद के रूप में इसको बांट देना चाहिए। अब यहाँ पर आता है 5वां उपाय। तो 5वां उपाय क्या है कि आपको मखाना लेना चाहिए और मखाना ले लीजिए, उसमें कुछ सिक्के डाल लीजिए। मखाना मतलब 1 पाव मखाना या 100 ग्राम मखाना लीजिए, उसको भुना के और उसमें कुछ सिक्के डालकर माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए, लाल चुन्नी में बांधकर। और उसमें कुछ सिक्के मतलब 10-11 रुपए के सिक्के डाल दीजिए। फिर आपको करना क्या है, कुछ गरीबों को इसको बांट देना है। किसी को सिक्का उसमें जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मखाना और वो निकालेंगे आप, मुट्ठी मुट्ठी दान करेंगे तो उसी में सिक्का भी जाएगा। इससे ऐसी मान्यता है कि घर की दुख, दरिद्रता और निर्धनता माँ दुर्गा समाप्त करती हैं। अब यहाँ पर 6वां उपाय आपका आता है कि छोटी कन्याओं के लाल रंग के चुनरी में कुछ दान दक्षिणा आप बांध कर क्या करिए कि कुछ कन्याओं को इसको दान करना है। इससे यह मान्यता है कि जो कन्या होती है, कन्या मतलब 5 साल की जो छोटी बच्ची होती है, जब यह चीज़ आप दान करते हैं तो आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है और घर में हजारों रास्ते धन आगमन के आपके खुल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब यहाँ पर 8वां उपाय आप देखिए। 8वां उपाय में क्या करना है कि जो माताएं बहनें हैं, सुहाग का जो सामान होता है, सुहाग का सामान ले लीजिए और सुहाग का सामान क्या करिए, उसमें 16 श्रृंगार का जो सामान होता है, ये माता को आप किसी भी दिन, इन नवरात्र के 9 दिन में किसी भी एक दिन इसको आपको दान करना है। जैसे इसमें साड़ी, कपड़ा, मतलब लिपस्टिक, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो 16 श्रृंगार के सामान होते हैं वह सब इसमें आप कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं लोग, इसमें कुछ लोग पायल और ये सब चांदी का करते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो पायल आपका गिलंट वाला आता है, जो मार्केट में मिलता है आर्टिफिशियल पायल, वही आप करके 16 श्रृंगार की चीज़ें आप आस्था के साथ रख दीजिए। और लास्ट दिन, नवरात्रि के लास्ट दिन जब आप हवन वगैरह कर चुके तो इस चीज़ को किसी मंदिर में या किसी गरीब सुहागन महिला को दान कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके दाम्पत्य जीवन की लंबी आयु होती है, आपका प्यार बना रहता है, आपका जो लड़ाई झगड़ा है दाम्पत्य में वह समाप्त होता है और माँ दुर्गा हमेशा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाती हैं। अब यहाँ पर 9वां उपाय आपको क्या करना चाहिए। 9वां उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है कि माता जी के दरबार में जब भी आप जाएं अपने यहाँ पूजा कक्ष में, तो क्या करें, घी का दीप जो प्रज्वलित करें, इसमें 7 लौंग डाल दें। घी का दीप प्रज्वलित करें, 7 लौंग उसमें डाल दें घी के दीप में और प्रज्वलित करके आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते, इस मंत्र का आप जाप करिए। और जाप करने के बाद जो भी आप माता की, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो करिए। आप जो भी चीज़ें करते हैं उसी के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। अलग से ये उपाय अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप पूजा करने जाते हैं इन छोटे छोटे उपायों को करिए और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और
आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि माँ दुर्गा आप जानते ही हैं कि 9 रूप में आप माँ दुर्गा का जो 9 प्रकार का रूप है, उस रूप में माँ कल्याण करती हैं और पापियों का संहार करती हैं और भक्त जनों का उद्धार करती हैं और उनका जीवन सुखमय बनाती हैं। तो माँ दुर्गा के चरण में आप बैठिए और यह नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें ज़रूर आप इन उपायों को करिए। अब यहाँ पर रहा सवाल, जो हवन होता है, यह नवरात्रि का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। जो हवन निश्चित कराना चाहिए, करना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में सुखी, शांति और सुख का जो वातावरण बनता है, इस हवन के द्वारा बहुत ही दिव्यता प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना, तो निश्चित आप इंस्टाग्राम पर आइएगा। वहाँ पर हवन अगर मेरे द्वारा चाहते हैं मैं करूँगा, या आप वहाँ कराना चाहते हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं निश्चित आपको बताऊँगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।